Hi, let's discuss about the MCQs for nursing entrance exam. नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं लाइक CP नेट होता है, BSc नर्सिंग होता है ना, या फिर कोई भी गवर्निंग बॉडी अपना एग्ज़ाम कराती है जैसे KGMU हो गया, RML हो गया, या फिर कोई अदर गवर्निंग बॉडी इसका अपना खुद का एम्स वगैरह एग्ज़ाम करा रही है, तो उसमें क्या MCQs आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा अगर 12th के बाद में ये एग्ज़ाम दिया जाता है तो उसमें क्या एग्ज़ाम में MCQs आने के चांसेस रहते हैं और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। इसके अंदर फिज़िक्स आता है हमारा, इसमें थोड़ा बहुत इससे बायोलॉजी से रिलेटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस हमारे इसके अंदर आती है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी से रिलेटेबल। बायोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये जो हमारी बॉडी का ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है क्या, लिवर है क्या, स्किन है क्या, लंग्स है। तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन हमारा क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का बोला जाता है। नेक्स्ट वन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एन अडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कितना देखने के लिए मिलता है जो कि नॉर्मल बोला जाता है। तो इसके अंदर कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg हमारा क्या कितना रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। या फिर अगर MCQ के अंदर 110/70 दिया है तो इन बिटवीन रेंज जो रहेगी ये 110/70 टू 120/80 के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू दे रहे हैं तो वो हमारा किस में रहेगा, एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप मतलब जो सबको ब्लड अपना दे सकता है, तो वो कौन सा कहलाता है, ठीक। तो इसमें क्या A पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, O पॉजिटिव नहीं है, AB पॉजिटिव नहीं है। तो हमारा यूनिवर्सल डोनर जो सबको ब्लड दे सकता है वो कौन सा है, O नेगेटिव है। यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए हमारा रिसिपिएंट कौन सा है तो हमारा AB पॉजिटिव क्या है, रिसिपिएंट है। नेक्स्ट है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से क्या देखने के लिए मिलता है। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, क्या ये विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ हो सकती, नहीं स्कर्वी डिजीज़ नहीं होती है। किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की वजह से होती है। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से होती है। बेरी किसकी वजह से होता है, हमारा जो थायमीन होता है उसकी वजह से क्या होता है, बेरी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो B1 रहेगा हमारा उसकी वजह से ड्राई बेरी और वेट बेरी होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, रिकेट्स किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हार्ट का पेस मेकर किसको बोला जाता है, क्या ये AV नोड होता है, क्या ये SA नोड है, क्या ये परकिंजे फाइबर्स है, क्या ये बंडल ऑफिस है। तो हमारा पेस मेकर ऑफ हार्ट कहाँ क्या होता है, SA नोड होता है। जो हमारा करंट पास होता है तो वो कैसे होता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, SA नोड में जाता है, फिर कहाँ जाएगा, AV नोड में जाता है, फिर कहाँ जाता है हमारे पुरकिंजे बंडल ऑफिस में जाके ये कहाँ चला जाता है, पूरा पुरकिंजे फाइबर्स में ये चला जाता है और पूरे हमारे हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उनमें पूरा ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। कौन सा पार्ट नेफ्रॉन के अंदर हमारा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या करता है, सारी जो भी चीज़ें आती हैं उनको एज ए छलनी के जैसे काम करता है, तो उनको ये क्या कर देता है, सबको ये फिल्टर कर देता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा वुमेन्स कैप्सूल है। नेक्स्ट वन है इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाई। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होती है, एड्रिनल ग्लैंड से होती, नहीं होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी नहीं होती, थायराइड ग्लैंड से भी नहीं होती। तो कहाँ से सीक्रेट होती है, हमारी ये पेनक्रियास सीक्रेट इसको करता है। नेक्स्ट वन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, हमारा किसको बोलते हैं, एक्सॉन को बोलते हैं, क्या न्यूरॉन्स को बोलते हैं, क्या डेंड्राइट्स को बोलते हैं, क्या ब्रेन को बोलते हैं। तो हमारी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेबल। हमारा फोर्स की यूनिट किसको बोला जाता है, तो फोर्स की यूनिट कौन सी है, हमारी न्यूटन। फोर्स पे क्या अगर हमें इसको देना है तो वो किससे देंगे, न्यूटन। ये न्यूटन ने ही इसको दिया था फोर्स को, तो उनका ही नेम से क्या है, इसकी यूनिट को बना दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली, ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो ये कितनी रहती है 7.35 से लेकर 7.45 तक रहती है। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, इससे बीच में आंसर 7.4 क्या रहेगा, हमारा नॉर्मल वैल्यू रहेगी। अगर 7.35 से लेके 7.45 तक कोई भी वैल्यू दी जाती तो वो हमारे ब्लड की नॉर्मल वैल्यू पीएच वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से रिलेटेबल, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन बनी, क्या ये सोनिया गांधी थी, नहीं है ना, क्या ये इंदिरा गांधी थी, क्या ये प्रतिभा पाटिल थी, क्या ये सरोजनी नायडू थी। तो हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन बनी, इंदिरा गांधी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज़, अगर हमारे मॉडर्न नर्सिंग के फादर या फिर मदर ऐसे करके लिख के आता है ना, तो हमारे नर्सिंग की मदर अगर लिख के आता है या फिर मॉडर्न नर्सिंग के फादर को लिख के आता है तो ये कौन होगा, क्या ये क्लारा बार्टन होगा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल या विलियम हार्वे या एडवर्ड जेनर। तो कौन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि हमारा लेडी ऑफ द लैम्प के नेम से भी जानी जाती है। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो अगर बर्थ के लिए लेके आए तो यहाँ पे इनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि इटली में इनका बर्थ हुआ था, तो ये भी पूछ दिया जा सकता है ना। तो ये हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये हमारी लेडी विद द लैम्प के नेम से भी जानी जाती है। इनके पीछे की एक स्टोरी है ना, जो भी कि रिलेटेबल है क्रिमिन वॉर से रिलेटेबल, तो इसको भी कभी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे जनरल क्वेश्चन जो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेबल बनते हैं वो इससे आपके सॉल्व हो सकते हैं।